की। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया वो बापू लाठी वाला। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, हमारे शिक्षक बंधु और आय समस्त प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दौर है, बालकों के मन में आ रहा है माइक खराब हो गई तो क्या होगा, दम है हमें, हम भारतीय हैं। हमारी आवाज पीछे तक आ रही है? इधर बताता हूँ। एक बालक मोहन बनकर जन्म लिया और महात्मा कैसे बन गया, संक्षेप में बताता हूँ, ध्यान से सुने। माइक नहीं है तो क्या हुआ, आवाज तो है ना। एक बालक मोहन बनकर जन्म हुआ और महात्मा कैसे बना, संक्षेप में बताता हूँ। 2 अक्टूबर सन 1869 को हमारे देश का एक राज्य गुजरात, पोरबंदर नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ, जिनका नाम था मोहनदास। पिता का नाम था करमचंद गांधी। आचार्यों ने बताया, आपको मालूम होगा, मैं कम शब्दों में और ज्यादा वक्त बताने की कोशिश करूंगा। गांधी जी जो थे बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा वो इनकी माता का पड़ा। कहा जाता है माता जी इनको बहुत अच्छी कहानियां सुनाया करती थी। माता जी इनकी बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं किया करती थी। वही सद्बुद्धि, वही आदर्श, वही विचार इन्होंने अपनाए और अपनी माता की बात को माना और इन्होंने बड़ा ही संघर्ष किया। फिर इन्होंने इंग्लैंड में जाकर के वकालत की पढ़ाई की। वकालत की पढ़ाई करने के बाद में ये अपने देश में आए और इनको एक समय की बात है, सन 1893 में एक शेख अब्दुल्ला व्यक्ति थे जो गुजरात के रहने वाले थे और वो रहते थे दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भेदभाव होता है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? वकील से वकालत करना जानते थे गांधी जी। मैं कहा बिल्कुल करूँगा, कहाँ जाना है? मैं कहा चलिए मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका। तैयार हुए और चले गए। वहां गए थे सिर्फ 2 वर्ष के लिए, लेकिन कई वर्षों तक वहां रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, कई व्यक्तियों के साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा था। गोरा काले का भेद, उचित और अनुचित में भेदभाव न करना, किसी के ऊपर सही गलत का प्रमाण ना पा करके थोप देना, अंग्रेजों की नीति थी। वो दौर था प्यारे विद्यार्थियों, जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा देशों में हुआ करता था। वो गए वहां, वकील थे, केस लड़ा और उनको न्याय दिलाया। उनके साथ बहुत से लोग आए और वहां उन्होंने कुछ संस्थाएं स्थापित की। संस्थाएं स्थापित करने के बाद वो 9 जनवरी सन 1915 को हमारे देश में वापस आए। 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे छात्रों, जब वो 9 जनवरी 1915 को हमारे भारत देश में वापस आए तो उनको राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, गांधी जी आप 2 वर्ष तक, कम से कम 2 वर्ष तक आप अपने कान खुले रखेंगे और अपनी आंख खुली रखेंगे, लेकिन अपना मुख बंद कर रखेंगे। वही गांधी जी 1915 में आए, 16 तक 17 तक चुपचाप रहे, लेकिन 17 में 15-16 तक चुपचाप रहे। फिर 17 में हमारे देश का एक राज्य है बिहार, उसमें एक जिला पड़ता है चंपारण। चंपारण में उन्होंने एक आंदोलन किया। वो एक किसान आंदोलन था। किसानों के साथ अन्याय हो रहा था और अन्याय कैसा था? अन्याय ऐसा था कि अंग्रेज नील की खेती करवा रहे थे और नील की खेती जो होती थी वो हमारे देश की जमीन को बंजर बना देती थी। किसान थे, इस बात से प्रताड़ित होने के कारण उन्होंने जो है गांधी जी से कहा, तो गांधी जी ने ये आंदोलन किया। गांधी जी का ये प्रथम क्षेत्रीय आंदोलन था। प्यारे छात्रों, वहां वो अंग्रेजों को जो है विवश किए और उस पद्धति का नाम था तिनकटिया पद्धति। तो उस पद्धति में अंग्रेजों ने उनकी बात मानी और कर से वो जो कर था, एक करी कहते थे उसको, कि आप नील की खेती जरूर करेंगे, तो उसको वहां मना किया। उसके बाद में कई आंदोलन हुए, खेड़ा आंदोलन और मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में हुआ। मिल मजदूर आंदोलन में जो मिल मालिक थे वो उनसे अवैध रूप से
पैसा ले रहे थे, तो उसमें भी उनकी विजय हुई और ये भी उनका आंदोलन सफल हुआ। बात करना चाहूंगा प्यारे छात्रों कि आप बहसबाजी मत कीजिए, बहसबाज मत बनिए, आप तर्क को समझिए और तर्कबाज बनिए। कैसे बनना है बताऊंगा। गांधी जी कई आंदोलन के, याद रखना 1914 में हमारे देश में प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति थी, अंग्रेजों का शासन था और 1915 में महात्मा गांधी हमारे देश में आ चुके थे। जब गांधी जी आए तो उन्होंने हमारे देश के सैनिकों को विश्व युद्ध में शामिल होने की राय दी और जब यहाँ के सैनिक भर्ती हुए तो अंग्रेजों ने उन्हें एक उपाधि दी, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, तो उनको कहा जाने लगा भर्ती कराने वाला सार्जेंट। मैं तर्क की बात करता हूं, जो अहिंसा का पुजारी है अहिंसा की बात करता है। जरा सोचिए कि उसने हमारे देश को, सैनिकों को उस युद्ध के लिए भेज दिया, क्या हिंसा नहीं थी? लेकिन यह हिंसा नहीं थी, अहिंसा ही थी। इस अहिंसा को समझना है आपको। गांधी जी की जो अहिंसा है, प्यारे छात्रों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, किसी के कहने पे, किसी के कथन पे मत जाइए। आज पास दो आंखें हैं, दो कान है, आप कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, बुद्धि है, ज्ञान है, पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़िए, उठाइए और जानिए कि गांधी जी का अहिंसा क्या था। उसके बाद में अशोक आंदोलन हुआ, 1920 से शुरुआत हुई, 1921, 1922 में, फरवरी 1922 में एक घटना हुई हमारे देश में, चौरी चौरा कांड। हमारे देश के उग्र लोगों ने अंग्रेजों के एक थाने को फूंक दिया, उसमें अंग्रेज जो सैनिक थे वो जलकर मर गए। ऐसी हिंसा जब देखी गांधी जी ने अशोक आंदोलन स्थगित कर दिया। इसको कहते हैं हिंसा। उनका सीधा उद्देश्य था कि नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा। प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। बात है 1942 की। 1942 में हमारे देश में जब देखा कि अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे हैं, अंग्रेज नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक आंदोलन किया। इस आंदोलन का नाम था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और उस आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो। बात समझने की है, जो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है और वो कहता है करो या मरो। क्या हिंसा नहीं है? लेकिन फिर भी हिंसा नहीं है, क्योंकि गांधी जी की अहिंसा जो है आप पढ़ेंगे तब जानेंगे किस प्रकार की हिंसा है। तो इस प्रकार से गांधी जी